कबीर साहब ने कहा कोटि नाम संसार में, करोड़ों नाम संसार में परमात्मा के प्रचलित है ना। कितने नाम है? करोड़ों हैं। करोड़ों भी कम है, बल्कि और भी ज्यादा है। संसार में परमात्मा के नाम करोड़ों प्रचलित हैं। ताते मुक्ति ना होए, किसी से मुक्ति नहीं है। हम भूले ही गए कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्मचरी, रर्रा कम्मे रमरा। अरे है तो 52 अक्षरी है नहीं। ये अपने मन को समझाने का, बहलाने का अच्छा ख्याल है, लेकिन कबीर साहिब की वाणी यह है कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त जप बुझे बिरला कोय। जो आदि नाम है, आदि का मतलब जब कुछ भी नहीं था, चंद सूरज नहीं पवन पानी, जो गरीबदास जी ने कहा चंद सूरज नहीं पवन पानी, ना वहां छाया धूप है, कहा ना। तो जब चंद्रमा नहीं था, सूर्य नहीं था, अग्नि नहीं थी, जल नहीं था, जब 5 तत्व नहीं थे, 5 तत्व नहीं गुण तीना है, 5 तत्व नहीं गुण तीना, और धू धूकार अनंत युग बीते। अनंत युगों के पहले जब ये कुछ भी नहीं था, तब भी वो नाम था। और वो कहां है? मानव शरीर के अंतर में गुप्त रखा है। जैसे बीजक में लिखा है, बीजक बतावे वित्त को, खजाना कहां है? मानव शरीर में है। ढूंढने कहां? अंदर या बाहर? जब अंदर रखा है तो हमें अंदर ढूंढना है बाहर? लोग कहां ढूंढ रहे हैं? 3 जगह, कोई कागजों में, कोई पानी में, कोई मूर्तियों में, पत्थरों में। क्योंकि जितने धर्म ग्रंथ है वो सब कागजों के हैं, जितने तीर्थ हैं सब में पानी है, जितने मूर्तियां सब पत्थरों की हैं। कबीर साहब ने इसलिए कहा अरे भाई पानी में मीन प्यासी। देखो जिसका घर है पानी और उस घर में वो प्यासी है तो ताज्जुब नहीं है? मैं सुनावे हंसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। करना हमने क्या था? आत्मा का ज्ञान, नॉलेज। क्योंकि जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना सीखना है। तो वो मैं भूल गया था, वो अधूरी छोड़ दी थी। मांडूक उपनिषद में शौनक नाम का गृहस्थी भारद्वाज ऋषि से पूछता है कि महात्मन मैं वो जानना चाहता हूं जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना सीखना है। तो भारद्वाज ऋषि कहते हैं कि शौनक ब्रह्म के जानने वाले, किसके जानने वाले? ब्रह्म विद्या के जानने वाले। ये कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह की शिक्षा है, एक आंखों से नीचे की, एक आंखों से ऊपर की है। जो ऊपर की है वो प्राविद्या है, जो नीचे की है वो अपराविद्या है। अपराविद्या को जानने के बाद भी प्राविद्या का जानना अनिवार्य है। जिसने प्राविद्या को जान लिया उसके लिए अपराविद्या कोई माने नहीं रखती, समझे नहीं? यानी जिसने ऊपर की विद्या को जान लिया, ऊपर की शिक्षा को जान लिया, नीचे की कोई जरूरत नहीं। यही गरीबदास जी ने बम्बेदी में लिखा सबसे पहले। क्या कहा? ज्ञान सागर, मैं जो बता रहा हूं ज्ञान का अथाह सागर है, समुद्र है, कोई गहराई नहीं नाप सकता इसकी। सागर का मतलब वही तो होगा। अति उजागर, मैं अब इसको उजागर कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं। निर्विकार निरंजनम, हम सब विकार में हैं, हम सब रोगी हैं। अगर कोई रोगी नहीं है तो साहिब कहते हैं रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी, वही है ना। तो निर्विकार, विकारों से अलग कौन है? निर्विकार निरंजनम, वो निरंजन है, निर्जमा अंजन। क्योंकि निरंजन 2 शब्दों से बना है, निर माने रहित अलैदा, और अंजन माने माया, जो माया से जुदा है। वो माया से जुदा जो है वही निरंजन है, और वही निरंजन का एजेंट हमारे मन, या इसमें कैद है आत्मा के साथ। उसकी ड्यूटी है कि आत्मा को ढक, और ये मन ही तो है जो बाहर दुनिया में सुख ढूंढ रहा है। मन ही तो है ना भाई, कभी पैसे में, कभी बीवी में, कभी बान में, कभी सम्मान में, कभी कहीं, कभी कहीं, कहीं कहीं।
यही है ना, ये भी सुख की तलाश में है। लेकिन जब इस मन को किसी महापुरुष के बताए जरिए को, किसी महापुरुष की छत्र छाया में जब रहेगा, इस मन को इसके मुकाम तक पहुंचा दो तो ये इधर आना भूल जाएगा। और इधर आना भूल गया तो कबीर साहब कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान है कि नहीं। ऐसा क्या करें कि ये मन इधर जाना भूल जाए, हमारे 9 दरवाजों से बाहर जाना बंद हो जाए, ऐसा क्या करें। तो कहते हैं, साहिब के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, साधु के संग लाग रे, किसके संग लगे, उस साधु के, उस संत के संग लग, उस गुरु के संग लग जो तेरी अच्छी बन जाए। क्या कहते हैं, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, उदाहरण दे, तेरी बिगड़ी बने है निर्भाग तेरी अच्छी बनेगी। हमने जानना केवल आत्मा को है, और आत्मा को जो जना दे वही गुरु, या नहीं। कबीर साहिब ने कहा, पढ़ना लिखना चातुरी, ये तो बात सहज, फिर टप क्या है, मुश्किल क्या है, काम दहन, काम वासना ही नहीं बल्कि जेती मन की कल्पना, जितनी हमारी डिजायर्स हैं, हमें डिजायर ही तो दुखी कर रही हैं भाई, जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। तो कबीर साहब ने कहा, काम दहन मन वश करण और गगन चढ़न मुश्किल, गगन में चढ़ना ही तो मुश्किल है। कबीर साहब की वाणी है, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, रस मंद मंदिर बाजता, बाहर सुने से क्या हुआ। अरे ये जो ढोलक है, हारमोनियम है, खंजरी है, कभी अंदर में भी सुनी है कि नहीं। अगर अंदर की सुनी है तो अंदर की तो अखंड है, उसका क्रम नहीं टूटता, और बाहर की खंडित है। बात छोटी सी है, समझ में सदियों में भी नहीं आती है। अब चूंकि यही समझाने के लिए साधु दुनिया में आते हैं, अब हम कोई भी संगीत बजाएं, कोई भी हम गाना गाएं, उसकी अगर लय ना हो तो मन नहीं रुकेगा, उसमें संगीत ना चल रहा हो तो मन नहीं रुकेगा, मजा नहीं आ रहा है। और वो लयबद्ध तरीके से गया, संगीत आया, मस्त है, कब तक चलेगा, आधा घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, अरे जब तक चलेगा, जब तक मस्त है। जब वो क्रम टूटेगा, फिर जहां जैसी अवस्था में पहले था, दुखी सुखी था, वहीं आ जाएगा, फिर वहीं से क्रम शुरू हो जाएगा क्या नहीं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपने अंदर के उस संगीत को सुनें। इस संसार में सबसे जबरदस्त पावर किसकी है, संगीत की है, किसी और चीज की नहीं। संगीत ही एक ऐसी पावर है जो जहरीले से जहरीले कोबरे नाग को भी बस में कर ले। अभी थोड़े टाइम पहले, इनका टाइम तो तब नहीं था जब मिथुन चक्रवर्ती आया था और उसका डिस्को आया था, आया मैं डिस्को डांसर, जो कुछ भी नहीं जानता था उसके भी पैर थिरके थे, जो कुछ भी नहीं जानता ना वो भी नू करे था, ऐसा डिस्को संगीत था। तो इस संगीत में बड़ी पावर है। हम क्या कह रहे हैं, पृथ्वी किसके आधार पर खड़ी है, पृथ्वी किसके सहारे खड़ी है, शेषनाग पे। नहीं, अरे जो भी आता है वो बताओ भाई। नहीं, पृथ्वी किसके ऊपर खड़ी है, नाग के ऊपर। कोई कहे बैल के सींग पर, कोई नाग पे, ठीक है ना। और सुनो, और वो नाग काहे पे खड़ा है,
नहीं, किसके ऊपर कुंडली मार रखी उनने? धरती में? हैं? कृष्ण जी, कृष्ण जी कहां खड़ा? समझो, पहले समझो, हंसने की बात नहीं। कृष्ण जी कहां खड़े? ऊपर। और फिर धरती ऊपर को हम तो उल्टे हो जाएंगे या नहीं? गरीबदास जी महाराज कहते हैं कैसी थोती बात कर रहे भाई, नु कहे बैल के ऊपर धरती है और बैल किस पे खड़ा? धरती पे। और फिर धरती किसके ऊपर खड़ी? फिर बैल पे। ये तो ऐसी कहानी है, वो उसके ऊपर, वो उसके ऊपर, कभी भी खत्म नहीं हो है। एक बात विचारो छोटी सी, 5 तत्व हैं। भौगोलिक स्थिति में आ जाओ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, है ना? पृथ्वी एक हिस्सा है तो जल 3 हिस्से है पृथ्वी पे, यहां जहां हम रह रहे हैं, मृत्यु लोक। यानी जल 3 हिस्से है। अगर 300 ग्राम जल है तो कितना है? मुश्किल से 50 ग्राम पृथ्वी है। वो जब चाहे जब खा जाएगा। अगर एक बाल्टी पानी में तुम इतने बड़ा मिट्टी का डला घेरो तो पता लगेगा कि थोड़ी देर में खा जाएगा ना। जल का दुश्मन कौन है? अग्नि है कि नहीं? अरे भाई, थोड़ा सा भी गर्मी ज्यादा पड़ी, आवाज आने लगे, ग्लेशियर पिघलने लगे, पृथ्वी को खतरा हो गया। और अगर प्रैक्टिकल करना है तो गैस पर थोड़ा सा पानी वानी रख के पर भूल जाओ, है कि नहीं? तो अग्नि किसकी दुश्मन है? जल की। और अग्नि का दुश्मन कौन है? हवा। हवा ना चलो, आग अपने आप बुझ जाएगी। अरे भाई, कहीं अगर आग लग गई तो फायर ब्रिगेड बुलाते हैं। फायर ब्रिगेड में अभी हमारी गाड़ी है या कोई और है तो उसमें क्या है? सीएनजी, वो सिलेंडर है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर है ना, उसकी प्रेशर मारो, आग बुझ जाएगी। मतलब वो बुझाती भी है। और अगर ऑक्सीजन ना मिले तो आग जल ही नहीं सकती। ये भी फार्मूला है। हवा दुश्मन है। और हवा का दुश्मन कौन है? आकाश है, खा जाएगा। पांचों तत्व एक दूसरे के भयंकर दुश्मन हैं। तय हो गया ना? ये मिलकर काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं? ये क्यों बैलेंस बनाएंगे? ये तो किसी के मातहत काम कर रहे हैं भाई। मैं ताकतवर हूं, आप कमजोर हैं। मैं तुम्हें जब चाहे खिला लूं, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती करूंगा तो कोई मेरे ऊपर बैठा होगा जब भी तो करूंगा, उसका डर होगा ना। तो क्यों क्यों दोस्ती कर रहे हैं? क्यों मिलकर काम कर रहे हैं जबकि एक दूसरे के भयंकर दुश्मन है? क्यों हरिदास जी, क्यों कर रहे हैं मित्रता? ये पांचों तत्व तो मिलकर काम कर रहे हैं ना। तो पांचों एक दूसरे के भयंकर दुश्मन, ऐसे दुश्मन देखते गोली मार दे, फिर भी ये मिलकर काम कर रहे हैं तो क्यों? आकाश किसके सहारे खड़ा है? कोई पिलर लग रहा है क्या? कोई बीम खड़ा हो, कोई करके भूल गया वो खड़ा करके। और हम ऊंचाई पे चढ़ के देखे, क्षितिज चारों तरफ ऐसा दिखाई देगा, जमीन पे मिल रहा है। और हम कहीं भी जाले वहीं जमीन पे मिला पावे, है ना? लेकिन ये कहीं नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा। जितने ग्रह हैं इसके अंदर ही अंदर है। सबसे तेज स्पीड किसकी है दुनिया में? है? सबसे ज्यादा तेज स्पीड किसकी है? हाँ जी, प्रकाश की है। कितनी है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 1 सेकंड में। नेट उठाइए, अगर 1 सेकंड में 3 लाख गया तो 1 मिनट में कितना गया? 60 सेकंड में कितना जाएगा? 36 18 1 करोड़ 80 लाख। पक्का?
1 मिनट में, और 60 मिनट का 1 घंटा है। 8.5 मिनट में सूरज से रोशनी धरती पर आती है। सूरज यहां से 9 करोड़ मील दूर है, यानी 13.5 करोड़ किलोमीटर दूर। आकाश से या मैं अभी सुन तो लो, आज तक कोई वैज्ञानिक आकाश के छोर को नहीं पकड़ पाया। ये सब हवा में लहरा रहे हैं, एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने कहा, अगर हमें ये दुनिया जो हमें दिखाई दे रही है और जो दुनिया नहीं भी दिखाई दे रही है, हम इस ब्रह्मांड को अगर पार करना चाहें, यहां से चलें और प्रकाश की गति से चले और ब्रह्मांड को पार करना चाहें, तो हमें कम से कम 20 अरब साल का समय लग जाएगा, प्रकाश को दौड़ते दौड़ते। तब भी ये ब्रह्मांड पार हो ना हो कोई श्योरिटी नहीं। यानी कि 20 अरब सालों तक प्रकाश कहां जाएगा, वहां तक ब्रह्मांड है। और हमारी जो आत्मा है ये इसके परे की है। सीमा नहीं, सीमा नहीं है। ना, सीमा तो है। नहीं, सीमा है ना। अगर सीमा नहीं होती तो कबीर साहब ये क्यों कहते कि मैं हमवासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल और दीवा जड़या गम का बिन बाती बिन तेल। हमवासी उस देश के जहां जात वर्ण खुलना है। गरीबदास जी महाराज ये क्यों कहते कि जब मुझे जलाया गया, जलाने की तैयारी हो रही थी, उधर से मेरा रास्ता अवरुद्ध कर दिया और मैं ऐसे रास्ते पर गया जहां चलते चलते मुझे 70 महाप्रलय बीत गई। पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा तो पढ़ लियो। उस मार्ग का नाम मैं गुगनी मार्ग कहूंगा। अब ये बताइए, जो वो कह रहे हैं आज विज्ञान सिद्ध कर रहा है। पहले नहीं, वो आज से 300 साल पहले आए, उन्होंने वो लिख मारी, तो वो कहां लिख मारी? क्योंकि जो हवाई जहाज बने, जो ये वायुयान बने, ये किसी चीज को देख के तो बने होंगे। भाई रामायण में लिखा था, पुष्पक विमान रामचंद्र जी सीता बैठे ले गया, या रावण आया, उसको कल्पना करके, इमेजिन करके इन्होंने सर्च करना शुरू करा और आज एक से एक चीज बना दी। मानव शरीर क्या है पहले ये समझिए। मानव शरीर, ये सारे जितने ब्रह्मांड हैं उनका एक छोटा सैंपल है, मॉडल है, उनका मॉडल है ये। और उनका मॉडल होने के नाते जितनी पुरियां, जितने लोक हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सब इसमें विराजमान है, इसमें विराजमान है। और गरीबदास जी महाराज कहते हैं, देखिए मानव शरीर की बड़ाई किसमें है? वो कहते हैं शिव ब्रह्मा का राज। अगर हमें शिव का भी राज मिल जाए, ब्रह्मा का भी राज्य मिल जाए, और यहां थोड़े थोड़े मंत्री संतरी का क्या मतलब? शिव ब्रह्मा का राज इंद्र गिनती कहां, 4 मुक्ति बैकुंठ समझिए तालहा, येती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे। फिर क्या बात है, मतलब क्या करना चाहिए? कहते सतगुरु लगे ना कान ना भेटे संतरे। अगर हमारे कान सतगुरु नहीं लगे, हमें संत नहीं भेटे, तो कोई फायदा नहीं हमारे जीवन का। अब शिव की आयु कितनी है, ब्रह्मा की कितनी है, विष्णु की कितनी है, कैलकुलेशन कर लो, मोबाइल निकालो। हाँ जी, आयु है क्यों नहीं? हाँ, आयु है। हाँ जी, अभी खा लेंगे पहले रूह को, तो आत्मा को तो खुराक मिल जाने दो। आपको भूख लग रही हो तो ले लो। देखो जी, मैं तो ऐसे ही हूं, छोटा भाग उसे क्या कहते हैं? हाँ जी, समय के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? क्या नाम दिया जाएगा? आप बताइए, उन्हें भी बुलाओ भाई, मैंने सबको कहा था यार। नहीं नहीं, गलत। अगर हम उन्हें, वो LOVE नहीं, बल्कि जो सबसे छोटी इकाई है, और उससे भी छोटी इकाई और भी है। जैसे
अणु और परमाणु, नेट सर्च करो, सबसे सबसे छोटे भाग का नाम देखो क्या है। समय के हाँ, समय के सबसे छोटे भाग का नाम क्या है? नहीं बेटा, अभी हम जो आज जो हम सुनो, पहले बात सुनो, प्लांक है प्लांक त्रुटि, 100 त्रुटि एक वेद, 3 वेद एक लव। देखिए, 3 वेद एक लव, 100 त्रुटि एक वेद, और 3 लव एक निमेष, 3 निमेष एक क्षण, 5 क्षण एक काष्ठा, 15 काष्ठा एक लघु, और 15 लघु एक नाड़िका। सबसे छोटे भाग का नाम है त्रुटि। क्या समझे? अभी सेकंड का नंबर नहीं आया। रामायण में क्या लिखा गोस्वामी जी ने? लगभग 10-44 सेकंड के बराबर। 10 त्रुटि को समय की अत्यंत सूक्ष्म इकाइयों में गिना जाता है। सूक्ष्म क्या है? जो नजर ही ना आए, जो पता ही ना लगे। तो माइक्रो 1 सेकंड का तो पता लगेगा, माइक्रो ही का एक तरह से अपनी भाषा में। हाँ, अब देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। जब हनुमान जी लंका में गए, लंकनी एक राक्षसनी उन्हें मिली, राक्षसी, और उसने कहा कि हनुमान आप तो भाई राम के सोबत में रहते हैं, तो उनकी सोबत में रहने से तो सत्संग मिलता है, तो सत्संग की कुछ महिमा बताइए। भाई सत्संग किसे कहते हैं, उसकी विशेषता क्या है? तो तब हनुमान जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुलाइक अंग। स्वर्ग और अपवर्ग यानी संसार के जितने सुख हैं और स्वर्ग का जितना सुख है, सारे को मिलाकर तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, तुला, और दूसरे पलड़े में सत्संग इतनी देर का सुख रख दिया जाए जैसे कि एक लव। तुले ना ताही सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। कह रहे सारे सुख भी उस लव के बराबर का हमें सुख नहीं दे सकते। हमने क्या मान लिया, हम तो जैसे चले थे वैसे होते उठ के यहां आ गए, हमें क्या पता इसका बेनिफिट है भी है कि नहीं। भाई हम किसी चीज को किसी पैरामीटर पर नाप कर तोल कर बताएंगे किसी को, तभी तो उसकी क्वालिटी का पता लगेगा। समय के सबसे बड़े विभाग को क्या कहते हैं? सबसे बड़े भाग को क्या कहते हैं? समय के सबसे बड़े भाग को कहते हैं कल्प। पूछ लो। अरे इधर आओ बेटा, अधूरी बात सुनिए तुमने, रसोई तो रोज चलेगी। आ जाओ आ जाओ, समय के सबसे बड़े भाग। फिर भूल जाओगे, रोज नहीं मिलेगी ये बातें। अच्छा एक काम करो जी, हरिदास जी, पहले खाना ही खा लो, नहीं तो खाने